आज हम विकास के क्षेत्र के ऐसे एमसीक्यू को करेंगे जिसमें 90% बच्चे अटक जाते हैं और असफल हो जाते हैं एग्जाम में। तो दोस्तों आज उसको अच्छे से समझेंगे ताकि हम लोग ना अटके और हम लोग ना फेल हों। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन डिस्प्ले पे आ गया होगा, आप देखिए और सही आंसर जैसे आपसे बन पाता है आप भी बताएंगे। प्याजे के अनुसार वह अवस्था जब बच्चा वस्तु के स्थायित्व को समझने लगता है। तो उसका ऑप्शन होगा ए संवेदीकामक अवस्था, ऑप्शन होगा बी पूर्व संक्रात्मक अवस्था, ऑप्शन होगा सी मूर्त संक्रात्मक अवस्था और ऑप्शन होगा डी औपचारिक संज्ञात्मक अवस्था। दोस्तों ऑप्शन देखिए और इसका आंसर बताइए। दोस्तों इसका सही आंसर होगा संवेदीकामक अवस्था, क्योंकि संवेदीकामक अवस्था में बच्चा जो है वस्तु स्थायित्व के गुण आ जाते हैं और वह बच्चा वस्तु को जानने लगता है, वस्तुओं को पहचानने लगता है। और दूसरा क्वेश्चन आ जाएगा भाषा विकास से संबंधित प्रश्न। तो दोस्तों भाषा विकास से संबंधित प्रश्न में हम लोग देखेंगे कि डिस्प्ले पे आगे होगा, पढ़िए। जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट जेड का संबंध किससे है? तो दोस्तों ऑप्शन ए मस्तिष्क का भाषाई विकास से है, ऑप्शन बी वास्तविक विकास और सहायता से कर सकने वाले कार्य के बीच का अंतर है, या फिर ऑप्शन सी भाषा में प्रवाह और ऑप्शन डी दो बच्चों की भाषा में अंतर। तो दोस्तों देखिए ऑप्शन को और कौन सा सही है बताइए। दोस्तों इसका सही आंसर होगा वास्तविक विकास और क्षमता, वास्तविक विकास और सहायता से कर सकने वाले कार्य के बीच का अंतर। तो दोस्तों जो जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट जेड जो होता है वो वास्तविक विकास और सहायता से कर सकने वाले जो क्षमता होती है ना उसके बीच को अंतर को जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट कहा जाता है। और उसके बाद आ जाते हैं नैतिक विकास। नैतिक विकास से संबंधित हम लोग एक प्रश्न देखेंगे, डिस्प्ले में आ गया है। कोहेलबर्ग के अनुसार नैतिकता के किस स्तर में बच्चा नियमों और सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखने पर ध्यान देता है? ऑप्शन ए पूर्व पारंपरिक स्तर, ऑप्शन बी पारंपरिक स्तर, ऑप्शन सी उत्तर पारंपरिक स्तर और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों ऐसे सवालों में 90% बच्चे अटक जाते हैं और कंफ्यूज हो जाते हैं। दोस्तों इसका सही आंसर बताइए। दोस्तों इसका सही आंसर होगा पारंपरिक स्तर। पारंपरिक स्तर में ही बच्चे जो हैं अपने नियमों और सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखने पर ध्यान देते हैं और उनका पालन करते हैं। उनको लगता है कि ये जो नियम कानून बनाए हैं तो उनको पालन करना चाहिए, वही सही है। और उसके बाद आ जाते हैं सामाजिक भावनात्मक विकास से संबंधित प्रश्न में। तो समाजीकरण की प्रक्रिया में बालक सबसे पहले किसे पहचानता है? ऑप्शन ए माँ, ऑप्शन बी पिता, ऑप्शन सी भाई बहन और ऑप्शन 4 होगा शिक्षक। दोस्तों ऑप्शन देख के बताइए आंसर कौन सा होगा। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा माँ। बालक जो है समाजीकरण की प्रक्रिया में सबसे पहले माँ को पहचानता है। माँ ही से ही उसका सबसे पहले जो है लगाव और जुड़ाव होता है। और उसके बाद देखते हैं वृद्धि और विकास से संबंधित प्रश्न में। निम्नलिखित में से कौन सा वृद्धि और विकास का सिद्धांत नहीं है? पहला निरंतरता का सिद्धांत और दूसरा व्यक्तिगत भिन्नताओं का सिद्धांत और तीसरा स्वगति का सिद्धांत और डी समान प्रतिमान का सिद्धांत। इसको 90% बच्चे गलत किए थे पिछले एग्जाम में। तो दोस्तों आप सही बताइए कौन सा होगा। नहीं, गलत। समान प्रतिमान का सिद्धांत नहीं होगा, क्योंकि समान प्रतिमान सब में का सिद्धांत सब में लागू होता है। सभी का जो क्रम होता है वो समान होता है, सिर से पैर की ओर होता है। तो इसमें जो होगा वो स्वगति का सिद्धांत होगा। स्वगति का सिद्धांत नहीं लागू होगा आपके वृद्धि और विकास के सिद्धांत में। स्वगति का सिद्धांत इसलिए लागू नहीं होगा क्योंकि यह जो है शारीरिक पे लागू नहीं होता है। ये ना आपके लर्निंग पे लागू हो सकता है, एजुकेशन पे लागू हो सकता है। बच्चा अपने ही गति से सीखता है, लेकिन शारीरिक रूप से कैसे सीखेगा इसमें नहीं आता है। तो इसका ऑप्शन होगा स्वगति का सिद्धांत। और उसके बाद शिक्षण अधिगम प्रक्रिया से संबंधित क्वेश्चन। शिक्षण की तो उसका प्रश्न होगा कि जो बाल विकास है वह किस लिए पढ़ाया जाता है? तो पहला है शिक्षण की कला और विज्ञान के लिए, ऑप्शन बी होगा बच्चों का अध्ययन के लिए, ऑप्शन सी होगा अधिगम का अध्ययन के लिए और ऑप्शन डी होगा उपरोक्त सभी। दोस्तों आंसर बताइए। जी नहीं दोस्तों, उपरोक्त सभी नहीं होगा। दोस्तों इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन ए शिक्षण की कला और विज्ञान के लिए। तो बाल विकास हम लोग इसलिए पढ़ते हैं सब्जेक्ट को ताकि हम लोग को शिक्षण की कला का और विज्ञान का पता चले।
तो दोस्तों आपको एमसीक्यू ऐसे अच्छा लगा तो आप चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर लीजिए, क्योंकि ऐसे टॉपिक से संबंधित मैं एमसीक्यू लाते रहता हूँ और टॉपिक पर चर्चा हम लोग करते रहते हैं। तो आप मेरे से जुड़ने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।